बेवकूफ़ जाहिल, आज फिर उसे यही ताना दिया गया था, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अपने चचा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर नईम का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे, लेकिन उसने ज़ब्त किया और बाहर चला गया। आज गलती से एक गमला टूट गया था। बस इतनी सी बात पर उसे जली कटी सुनने को मिली। नईम बहुत संजीदा लड़का था। बदकिस्मती से उसके वालिदीन एक हादिसे में उसे रोता छोड़ गए। 13 बरस का नईम इस सदमे से हवास खो बैठा। नईम के चचा ने इसे वक्ती तौर पर सहारा दिया, मगर कुछ अरसे बाद वो और चची नौकरों से भी बदतर सलूक करने लगे। हर रोज़ की डांट डपट से वो तंग आ गया था। आज उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसके वालिदीन का घर भी धोखे से चचा ने कब्जे में ले लिया था। बगैर किसी मंजिल के वो मुसलसल चलता रहा। चलते चलते एक जगह वो बेहोश गया। 20 साल बीत चुके थे। इस दौरान चचा का कारोबार पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका था। उनका इकलौता लड़का अदनान 1 हफ्ते से लापता था। लाड उठाने की वजह से वो बिगड़ चुका था। कहीं जाने से पहले कभी बताता भी नहीं था। चचा और चची ने हर जतन कर लिया, लेकिन बेटे का कुछ पता न चल सका। आज चचा अपनी अहलिया के बेहद इसरार पर पुलिस थाने पहुंचे थे। अस्सलामु अलैकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कहिए क्या मिसला है। इंस्पेक्टर गौर से उन्हें देर तक देखता रहा। ये बात वो भी नोट कर चुके थे। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। और फिर उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बातें बता दी। आप फिक्र मत करें, हम उस केस पर तौजा से काम करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो उठ गए। चंद रोज़ बाद वो फिर पुलिस थाने पहुंच चुके थे। आज उनकी बेगम भी साथ थी। हमें अदनान के दोस्तों से मालूम हुआ है कि उसकी किसी आदमी से लड़ाई हो गई थी। मारपीट के दौरान वो उसे जख्मी करके फिरार हो गया है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली, फिर दोबारा बोले, तफ्तीश अभी जारी है। आप याद करें, कहीं माजी में आपसे कोई गुनाह तो सरजद नहीं हुआ। इंस्पेक्टर की ये बात सुनते ही दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वो थाने से रुखसत हुए तो रास्ते भर वो यही सोचते रहे कि किस तरह हमारे जालमाना सलूक की वजह से उनका यतीम भातीजा घर छोड़कर चला गया था। घर आते ही वो दोनों सजदे में गिर गए और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। चंद रोज़ बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन सुनने के बाद वो खुशी से चीखे, अरे बेगम शुक्र करो, हमारा बेटा मिल गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया है। ए अल्लाह, तेरा एहसान है। उनकी बेगम ने अपनी शाल उठाते हुए शुक्र अदा किया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दोनों अपने बेटे को देख कर उससे लपट गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब खुद ही बोले, हमें अदनान एक सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में मिला था। हम इसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। उससे पता चला कि जिस शख्स से अदनान का झगड़ा हुआ था वो असल में मंशियात का स्मगलर था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत है। लगता है आपने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली है और उस यतीम बच्चे ने भी आपको माफ़ कर दिया है क्या? वो दोनों बुरी तरह चौंके। घर वालों के नफरत अंगीज रवैये की वजह से वो लड़का घर से भाग निकला था। वो बेमकसद चलता रहा। उसका आसपास कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो एक घर की दहलीज पर गिर कर बेहोश हो गया। होश वो हवास बहाल हुए तो उसने खुद को एक खूबसूरत से कमरे में पाया। उसके करीब 2 अजनबी मर्द औरत बैठे हुए थे। वो दोनों मियाँ बीवी थे। उन दोनों ने बड़ी मोहब्बत से बच्चे को देखा और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। फिर उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। उसे एली तालीम दिलाकर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। आज वो आपके सामने खड़ा है चचा जान। बेटा नईम। चचा के मुंह से बस इतना ही निकल सका। चची शर्मिंदा होकर ज़मीन में गड़ी जा रही थी।